बच्चे जो नहीं आ रहे हैं या एब्सेंट हुए हैं, उसके एवज में क्या आप अवैध वसूली करेंगे, बिना रसीद के वसूली करेंगे? जो भी इस तरह के महाविद्यालय हैं वो सार्वजनिक महाविद्यालय हैं और उसमें बिना रसीद के 1 रुपया भी आप नहीं ले सकते हैं, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। जहां तक शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज की बात है तो पहले भी उस कॉलेज पर आरोप लगा है। वो बहुत ही गंभीर मामला है। आखिर बार बार उस कॉलेज पर आरोप क्यों लग रहा है? कहीं न कहीं तो सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं है, उनके ऊपर कोई प्रायोजित करके इस तरह से करवा रहा है तो उसमें भी विश्वविद्यालय प्रशासन को आगे आना चाहिए कि किसी भी छात्रा को आप अकेले रूम में उसके मोबाइल को बाहर रखवा के अकेले आप नहीं बुला सकते हैं। इसलिए कि ये जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भाई महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार होगा, इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। स्कूल हो या कॉलेज हो, उसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। लेकिन अगर उसी शिक्षा के मंदिर पर अगर अवैध वसूली का आरोप लग जाए कि छात्राओं के साथ अवैध वसूली किया जाता है, यानी कि उससे जबरन पैसा लिया जाता है और उसका रसीद भी नहीं दिया जाता है, तो क्या होगा? जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर का एक बीएड कॉलेज है जो सुस्ता माधोपुर में है और उस पर गंभीर आरोप वहीं की छात्र छात्राएं ने लगाई। मामला पूरी जानेंगे कि इसको लेकर आखिर क्यों हो रहा है। इससे पहले भी बता दें कि उस बीएड कॉलेज को लेकर विश्वविद्यालय में भूख हड़ताल हुआ था। विश्वविद्यालय परिसर में कई दिन तक ये अनशन चला था, जिसके बाद मुजफ्फरपुर के पूर्वी एसडीएम अमित कुमार ने उस अनशन को तोड़वाया था और छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया था कि जांच करेंगे। लेकिन कल एक बार फिर से ये मामला सामने आया कि कॉलेज के खिलाफ ही छात्राएं जो है विश्वविद्यालय पहुंच गई और रजिस्ट्रार से मिलने के लिए पहुंची और उनसे विनती की कि जांच की जाए, हम लोगों से अवैध वसूली किया जाता है, नहीं तो धमकी भी दी जाती है। हमारे पैनल में 2 मेहमान हैं आज बात करने के लिए इसी चीज पर। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है, इनसे भी जानेंगे। इसके साथ बता दें कि सीनियर पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह है। दोनों मेहमान हैं कि आखिर क्या वजह है कि बीएड कॉलेज पर बार बार आरोप लग रहे हैं, क्योंकि शिक्षा को बता दें कि मंदिर कहा जाता है, शिक्षा मंदिर होता है, वहाँ पे बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उस पर अब आरोप लग रहे हैं। सर, आप भी प्रोफेसर हैं, आपने भी पढ़ाया, बच्चों को बढ़ाया, लेकिन जिस प्रकार से कॉलेज पर ही आरोप लग रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा अवैध पैसा लिया जा रहा है, नहीं तो हटा दिया जाएगा, बहुत सारी बातें निकल कर सामने, क्या कहेंगे? देखिए, ये बीएड कॉलेज जो है वो प्रोफेशनल कॉलेज है और इसका काम है कि जो स्कूल्स में जो शिक्षक पढ़ाने के लिए जाएंगे उनको यहाँ से प्रशिक्षण लेके जाना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि आप शिक्षक बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक बनाने के काम में जो सूचना आ रही है उसमें अगर अवैध वसूली होगी, छात्र छात्राओं को कह दिया जाएगा कि तुमको आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हम सब मैनेज कर देंगे, तो इसका मतलब कि कैसे शिक्षक को आप पैदा कर रहे हैं, और वो भी किस बीएड कॉलेज में हो रहा है जो कारगिल युद्ध में प्रमोद राय जो युवा थे और अविवाहित थे वो मारे जाते हैं और उसके फलस्वरूप उनके नाम पर शहीद प्रमोद बीएड डिग्री कॉलेज खोला जाता है। और वहां पर अगर उस शहीद के नाम पर खुले महाविद्यालय में इस तरह की बात आती है तो निश्चित रूप से बहुत दुखद है। और उससे भी ज्यादा दुखद है कि जब बच्चे विश्वविद्यालय में जा रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं तो वहाँ के रजिस्ट्रार का भी हमने सुना कि वहाँ के रजिस्ट्रार का ये कहना था कि हमने पूछा है तो वहाँ के सचिव ने, उस कॉलेज के सचिव ने कहा है कि ये लड़के नहीं आ रहे थे, बच्चे नहीं आ रहे थे, तो इनको हम लोगों ने चिट्ठी भी निर्गत किया है। इसका मतलब ये है कि आप
बच्चे जो नहीं आ रहे हैं या एब्सेंट हुए हैं, उसके एवज में क्या आप अवैध वसूली करेंगे, बिना रसीद के वसूली करेंगे? जो भी इस तरह के महाविद्यालय हैं वो सार्वजनिक महाविद्यालय हैं और उसमें बिना रसीद के 1 रुपया भी आप नहीं ले सकते हैं, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन बच्चों का स्पष्ट रूप से कहना है, उसमें खास करके एक जो ओम प्रकाश नाम का लड़का है, जो ये किसी बिहार छात्र संगठन से भी जुड़ा हुआ है, उसने तो कहा कि भाई पिछले अगस्त महीने में 2024 में उसने हड़ताल की, अनशन किया और उस अनशन को तोड़वा दिया गया और अनशन को तोड़वाने के बाद उसको 3 साल के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। विश्वविद्यालय ने उस पर एक कमेटी बना दी और विश्वविद्यालय की कमेटी बने हुए भी 7 महीना हो गया। विश्वविद्यालय के जो कमेटी के मेंबरान हैं उस पर बैठे हुए हैं। कहाँ न्याय के लिए छात्र जाएगा? ये जो बिहार में जो बच्चे हैं वो सामान्य परिवार के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, धनी लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनके बच्चे बिहार में नहीं पढ़ते हैं। बिहार में जो मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं वे पढ़ते हैं, उसमें 75 हजार रुपया का फी उनको देना पड़ता है 2 वर्ष में, जो कि निर्धारित फीस है। अब उसके बाद भी अगर आप उनसे 20,000, 25,000, 50,000 रुपये की मांग करते हैं तो ये तो बहुत साहसी बच्चे हैं शहीद प्रमोद बीएड डिग्री कॉलेज के कि वो विश्वविद्यालय में 20-25 की संख्या में आए और उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि दूसरे महाविद्यालयों में भी ये काम दूसरे ढंग से इस तरह का अनैतिक काम हो रहे हैं। हम लोग जो समाज में रहने वाले लोग हैं, शिक्षण से जुड़े हुए लोग हैं, वो पूरी जिंदगी अपनी ईमानदारी से हम लोगों ने गुजारा है। रामदयालु सिंह कॉलेज में हम थे, रामदयालु सिंह कॉलेज में लगातार हम लोग का ये प्रयास रहा जब तक हम लोग रहे वहाँ कि बिल्कुल ईमानदारी से सारे कार्य हों और उसके लिए बराबर हम लोग संघर्ष करते रहे हैं। और इस तरह की स्थिति बन रही है, अभी संयोग से यहाँ के कुलपति बहुत ही ईमानदार छवि के लोग हैं, पारदर्शी छवि के लोग हैं, लेकिन अगर उनके रहते हुए में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो निश्चित रूप से सवालिया निशान खड़े होंगे। इसलिए इन सारे चीजों पर न केवल प्रमोद डिग्री कॉलेज पर जांच होनी चाहिए, बल्कि अगर एक पता लगाना चाहिए, अपने गुप्त रूप से कुलपति महोदय को पता लगाना चाहिए कि अगर दूसरी जगहों पर भी बच्चों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा हो, उनसे अवैध वसूली करने का प्रयास किया जा रहा हो, तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। रविंद्र सर जानेंगे, सर क्या है पूरा मामला? आपने भी कल देखा किस प्रकार से छात्राएं पहुंची हुई थी विश्वविद्यालय में, इससे पहले भी आंदोलन हुआ, पूरा मामला क्या है? देखिए, जो हम लोग तो मामला वही जानते हैं जो छात्र आरोप लगा रहे हैं। तो छात्र जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं सत्यता दिख रही। अगर छात्रों की बात सही है तो इस स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित कर जांच करनी चाहिए। और जांच में मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी के अलावा उस टीम में छात्र संघ से भी, छात्रों को भी उससे जांच कमेटी में रखने की जरूरत है, ताकि कोई प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को रफा दफा नहीं कर सके। अक्सर ऐसा आरोप लगता रहता है। जहां तक शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज की बात है, तो पहले भी उस कॉलेज पर आरोप लगा है। वो बहुत ही गंभीर मामला है। आखिर बार बार उस कॉलेज पर आरोप क्यों लग रहा है? कहीं न कहीं तो सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं है, उनके ऊपर कोई प्रायोजित करके इस तरह से करवा रहा है, तो उसमें भी विश्वविद्यालय प्रशासन को आगे आना चाहिए। उस मामले को भी, सच्चाई को जैसे सामने रख देना चाहिए कि उसको बदनाम किया जा रहा है। अगर वह कॉलेज दोषी है तो कॉलेज का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। और चाहे सेक्रेटरी कितने भी पहुंच वाले हो, छात्रों के हित को सर्वोपरि मानते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए। जहां तक अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि कुलपति बहुत ही ईमानदार लोग, कुलपति बहुत ही ईमानदार लोग हैं, तो और ईमानदार हैं तो स्वागत की बात है। तो उनको तो उनके कानों तक यह बात निश्चित रूप से पहुंच गई होगी कि इस तरह के आरोप उस कॉलेज पर लगे हैं, तो उनको स्वतः एक कमेटी गठन कर उनको रजिस्ट्रार के ऊपर ही नहीं छोड़ देना चाहिए।
ऑल इन ऑल मालिक तो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनके अधीनस्थ और अधिकारी लोग हैं जिन लोगों को अलग अलग जिम्मेवारी है, लेकिन उनको इस पर कमेटी गठित कर त्वरित जांच करवा करके कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से ये भी धमकी कॉलेज की तरफ से दिया जा रहा है, जिससे जैसा कि छात्राओं का आरोप है कि अगर कहीं और जाओगे कंप्लेन करने तो फिर कार्रवाई कर देंगे, इस पर क्या है? निश्चित रूप से जो छात्राएं कह रही हैं, देखिए वो अपना नाम भी बताने से घबरा रही हैं। ये बहुत एक माने एक भयानक बात है कि कोई छात्र छात्रा अपने पूरे चेहरे को ढके रहे और नाम बताने से भी घबराए, ये कहते हुए कि अगर हम नाम बताएंगे तो हमरे साथ गलत हो सकता है। और दूसरी जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात छात्राओं ने बताया है, वो भी काफ़ी गंभीरता से विश्वविद्यालय को लेना चाहिए कि किसी भी छात्रा को आप अकेले रूम में उसके मोबाइल को बाहर रखवा के अकेले आप नहीं बुला सकते हैं। इसलिए कि ये जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भाई महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार होगा, इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना है और हर एक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में कमेटी बनी हुई है जो देख रही है कि महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हो। तो ये तो सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में बात आ रही है कि आप किसी को अकेले कमरे में छात्रा को बुला रहे हैं, उसका मोबाइल भी आप रखवा दे रहे हैं बाहर में और अकेले में उससे बात कर रहे हैं, जो भी बात आप कर रहे हो, लेन देन की बात कर रहे हो या जो भी बात कर रहे हो। तो ये जो छात्राएं बोल रही हैं, हम चाहेंगे कि कुलपति को चाहिए कि इन छात्राओं को बुलाकर और वहाँ पर महिला शिक्षकों, जो सीनियर महिला शिक्षिका हैं, उनको भी साथ में कुलपति जी रखें और खुल के बिना डरे हुए वो सब बात अपनी उनको रखनी चाहिए, क्योंकि ये भयावह स्थिति हो जाएगी और इस तरह की बीमारी जो है एक महाविद्यालय में नहीं तब रह जाएगी। चूंकि बीएड कॉलेज कई इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएड कॉलेजों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर इस तरह की बात होगी तो निश्चित रूप से ये इस सब की मैसेजिंग होती है और तब दूसरे जगह भी छात्राओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है। और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र बाबू ने कहा है कि अगर लगता है कि नहीं साहब, जांच में आता है कि नहीं कोई गलत आरोप महाविद्यालय पर लग रहा है, तो ठीक है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। वो भी जब जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि उसमें छात्रों को भी एक दो जो अच्छे छात्र हैं, जो मेरिटोरियस छात्र हैं, उनको भी उस कमेटी में रखा जाना चाहिए ताकि वो भी एक ऑब्जर्व कर सकें कि चाहे बीएड में जो अच्छा कर चुके हैं, जिनका अच्छा ये हो रहा है, उनको भी जो है सो ये होना चाहिए। और इस बात की तो जांच अवश्य होनी चाहिए कि क्या बीएड कॉलेज में, जैसा कि छात्राओं ने बताया कि जब उन्होंने पूछा कि क्या हमको अटेंडेंस के लिए क्या होगा, तो कहा गया कि हाँ वो सब हम लोग मैनेज करेंगे। तो अगर ये बात हो रही है तब तो निश्चित रूप से यहाँ से जो बीएड करके जो छात्र छात्राएं निकलेंगे उनको कोई जानकारी ही नहीं रहेगी कि कैसे उनको शिक्षण देना है बच्चों को। तो फिर वो जो शिक्षक बनेंगे बिहार में के विभिन्न स्कूलों में जो शिक्षक बनेंगे, तो फिर क्या वो अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे? तो निश्चित रूप से एक बिहार के भविष्य के साथ ये मामले जुड़े हुए हैं और संयोग से ये बात चूंकि सामने में आ गई है तो निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। राज्य सरकार को भी विचार करना चाहिए। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो डीएम हैं या जो विजिलेंस के लोग हैं, जो सो मोटो इस तरह की चीज़ों को पर संज्ञान लेते हैं, उन लोगों को भी संज्ञान लेके इन चीज़ों को देखना चाहिए कि भाई ये आखिर शिक्षण संस्थानों में अगर ऐसा होगा, शिक्षण संस्थान अगर, चूँकि शिक्षण संस्थान क्या है, वो तो एक तरह से एक संस्था है, उसको चलाने वाले लोग ट्रस्टी हैं। तो ट्रस्टी ही अगर बेईमान हो जाएगा, ट्रस्टी ही इस बात को नहीं समझेगा कि नहीं साहब ये शिक्षण संस्थान है जहाँ से ऐसे लोगों को निकलना है जो जाके बाद में बच्चों को शिक्षित करेंगे, तो फिर बिहार का बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल, तो जांच होनी चाहिए। देखिए कि जिस प्रकार से गंभीर आरोप लगाया गया है कॉलेज पर, ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन को कहीं ना कहीं जांच करना चाहिए। इससे पहले भी जो जांच चल रहा है उसका भी जांच रिपोर्ट अब तक आया कि नहीं, ये भी देखने की बात होगी। सर, पहले वाला भी जांच की अगर बात चल रही है कि पहले वाला जांच का भी रिपोर्ट अभी तो सबमिट नहीं हो पाया। यह बहुत ही गंभीर मामला है। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से
शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के प्रबंधन और सेक्रेटरी और अन्य शिक्षकों पर आरोप छात्राओं ने लगाई है, सबसे पहले उस पर प्राथमिकी दर्ज कर उस मामले का अनुसंधान करना चाहिए। तो ठीक है, अगर छात्राएं का आरोप गलत है तो छात्राओं पर कार्रवाई हो। अगर बीएड कॉलेज इस तरह से छात्राओं को अकेले चैम्बर में बुला करके और उनको एक तरह से दोहन, चाहे 30 तरह का दोहन, या नहीं कहें जो गलत नेचर से ही हो, लेकिन आर्थिक दोहन के लिए भयाक्रांत करके बंद करने का, मोबाइल बाहर रख करके अंदर बुलाने का क्या औचित्य है? तो उसमें सबसे पहले उस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इसके बाद आगे की कार्रवाई उन पर जैसे होनी चाहिए, और चाहे वे कितने भी पहुंच वाले हैं। और सर ने जैसे बताया कि उसमें जिला प्रशासन को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। जिस तरह से आरोप लग रहा है, अगर यह मामला आगे बढ़े, उस पर अगर कार्रवाई न हो, पहले भी आरोप लगा है, फिर इस तरह का आरोप लग रहा है, अगर कार्रवाई नहीं हो तो उसका मतलब दायरा इस तरह का बढ़ता चला जाएगा उस कॉलेज का, और वो अराजक की स्थिति जिस तरह से उत्पन्न हो रही है तो उसमें कुछ भी संभव है वहाँ। इसलिए सबसे पहले उस पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई, मतलब जांच अनुसंधान शुरू कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, तो जांच शुरू कर दिया जाना चाहिए। जांच अगर हो जाती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जिस प्रकार से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर क्या कुछ जांच कर पाती है और कब तक जांच रिपोर्ट आ पाता है, या इसी प्रकार से मामला रफा दफा हो जाता है। बन रही फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।